सुबह सुबह की सबको नमस्कार। मैं दीपक गौड़ आपके सामने मोटा ज्ञान से और आज मैं हाजिर हूँ ऐसी ज़बरदस्त न्यूज़ के साथ या कवरेज के साथ, जो भी आप कहना चाहें। कवरेज बहुत शानदार है। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जो 28 साल से निस्वार्थ भावना से लगातार काम कर रहे हैं और उनका काम लगातार चल रहा है ऐसे ही। और ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको इस शख्स से मिलवाने वाला हूँ और क्यों पता होना चाहिए वो ज़रूर सुन लें। तो इस तरह के शख्स होते हैं, जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, जो इस तरह काम लगातार करते रहते हैं, वो किसी नाम के मोहताज नहीं होते हैं, वो किसी उपलब्धि के मोहताज नहीं होते हैं। और ये होती है सच्ची जन सेवा, क्योंकि वो इस काम को करने के लिए आपसे कुछ कभी मांगते नहीं है। मांगते हैं तो थोड़ी सी इज्जत मांगते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट मांगते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति जिन्होंने 28 साल तक लगातार इस काम को किया है, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है और उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो शख्स के घर में आप पहुंच गया हूं और आपको उनके बारे में बताएंगे, उनका कार्य बताएंगे, कितने सालों से कर रहे हैं। 1997 से उन्होंने काम करना शुरू किया था और अब देख लीजिए आप 2025 तकरीबन ख़त्म होने वाला है, लगातार ये काम कर रहे हैं। एक शिक्षक हैं, एक टीचर है, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। उसके अलावा ये जो काम, सामाजिक काम जो वो कर रहे हैं, वो एक आईना दिखाता है समाज को। अगर करने की कोई लगन हो और सच्ची लगन हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। बुरी से बुरी परिस्थितियों से भी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि जो इनकी ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो मिडिल क्लास फैमिली से है। और इतना सब होने के बाद, इतना संघर्ष होने के बाद भी उन्होंने ऐसे एक काम को चुना जो समाज के लिए है। अब सस्पेंस को दूर करते हैं और मैं आपको मिलाने वाला हूँ यहाँ पे दिनेश चंद्र कुकरेती जी से। और उनका कार्य सराहनीय है और वो किसी भी प्रशंसा के मोहताज नहीं है। तो चलते हैं उनके घर और अब समय आ गया है आपको इन शख्स से मिलवाने का। आप भी इनसे मिलिए, इनके साथ जुड़िए और जो भी ये काम कर रहे हैं उनमें ज़रूर अपना योगदान दीजिए। चलते हैं इधर, देखिए आप और देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये इतने सारे चिड़ियों के घोंसले बनाए जा रहे हैं और सामने आपको मास्टर जी दिखेंगे और देख लीजिए उनको। लगातार इसी तरह से वो लगातार काम करते रहते हैं। नाम सुन लीजिए, श्री दिनेश चंद कुकरेती जी से। आज इनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ और दिखाइए इधर इनका काम। कितने सारे घोंसले हैं जो देखिए। ये एक शिक्षक है और अब जितना टाइम इनको मिलता है इस तरह से ये घोंसले बनाते हैं चिड़ियों के। अब ये है हमारे सामने दिनेश चंद कुकरेती जी और आज इनका हम छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। उनके संघर्ष की कहानी भी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया, कैसे उनके मन में विचार आया। और मैं बता दूं आपको, इनके बाद थोड़ा सा बता दूं, ये गौरैया को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। उसके तहत इस तरह से घर पे आने के बाद और ये छोटे-छोटे आप देख रहे हैं, जितने भी सामान देख रहे हैं, इससे चिड़ियों के लिए छोटे घोंसले बनते हैं और ऐसे प्रोटेक्टिव घोंसले जिन पे बिल्ली या अन्य जानवर हमला नहीं कर सकती। और ये काम करना आसान नहीं है, इसके लिए दिन-रात इनको लगा रहना पड़ता है। जब भी छुट्टी मिलती है काम करते हैं और जितने भी ये घोंसले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बाँटे जाते हैं, ताकि चिड़ियाओं को बढ़ाया जाए, पंछियों को बढ़ाया जाए और कई तरह की समस्याएँ हैं उनसे निपटा जाए। और हमारे इलाके में अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो हर समय चिड़ियों की आवाज़ आती रहती है। 5 बजे तो बहुत मधुर यहाँ पे एक गुंजन होता है जिसको सुन के मन खुश हो जाता है। तो सबसे पहले स्वागत है दिनेश चंद कुकरेती जी का, जो इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, वो भी अकेले। और मैं आपसे इनसे मिलवाता हूँ। स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। हाँ, नमस्कार गौड़ जी, धन्यवाद आपका जो आज मेरे घर में आए हैं। तो सबसे पहले आप बताइए इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय ये प्लाई के टुकड़े हैं, इनसे नेस्ट बॉक्स बना रहा हूँ मैं गौरैया के लिए। और कितने बॉक्स बनाने वाले हैं? इस साल लगभग 3000 3000 आप हाँ, बांटेंगे? मतलब 26 तक के 26 लिए होंगे ना। क्या हाँ। इनके लिए लोगों को पैसा देना पड़ता है? ना, निःशुल्क देता हूँ मैं, निःशुल्क लगाता हूँ मैं। अच्छा, ये पूरे घोंसले निःशुल्क लगते हाँ, हैं। निःशुल्क आपने लगते कुछ हैं। बना भी रखे हैं इस समय? हाँ, बना रखे मैंने, ऊपर बना रखे हैं। 1000-1200 डिब्बे मैंने बना रखे अभी हैं। बना रखे हैं 1000-1200? और इस तरह से बनाती है, प्लाई कटवा के ले आता हूँ, क्योंकि जब अगर मैं घर में काटूंगा तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। आप देख रहे हैं कि कटर से काट रहा हूँ तो झुबड़ी नमूना बना रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा 100-200 डिब्बे बना पाऊंगा उस टाइप का। लेकिन इस तरह से डिब्बे में काफ़ी बना देता हूँ, क्योंकि प्लाई काट के ले आया। जैसे मैं कल प्लाई काट के ले आया, फिर इसको तुरंत डिब्बे बनेंगे, फिर इनमें कलर कर दूंगा मैं। तो मैं आपको बता दूं, पेशे से शिक्षक हैं। कहाँ पे पढ़ाते हैं? स्कूल मैं कहाँ है? इस समय PM3 राजकीय टिकाऊ पैनों में हूँ। हाँ, पढ़ा रहे हैं इस समय। हाँ जी, और हाँ। कैसा माहौल है गाँव का पढ़ाई का? पढ़ाई का अच्छा है। अब पहले क्या, क्योंकि हमारा विद्यालय PM3 बन गया है, तो उसमें सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, अन्य सुविधाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। कितने बच्चे हैं इस समय? इस समय तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि गांव में थोड़ा पलायन और कई चीज छात्र, लेकिन लगभग 170-75 70 बच्चे हैं? 170-75 बच्चे ये हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कम है। पहले जो कि मैं जब गया था तो 500 बच्चे थे।
लेकिन अब धीरे-धीरे इस संख्या समय कर तो दें। ऐसा हालत है कि स्कूल में 2-2 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके हाँ। 175 है तो बड़ी बात है। बढ़िया है, तो क्योंकि सुविधाएँ और पढ़ाई बहुत बढ़िया पीएम-श्री में होती हैं, बहुत ज़्यादा सरकार इतना ज़्यादा खर्चा कर रही है, तो वाक़ई में अगर गार्जियन या अभिभावक दूर-दराज कहीं भी हो हमारे विद्यालय में अगर एडमिशन कराए, तो कहीं न कहीं उन बच्चों को सीखने का, आगे बढ़ने का बहुत अवसर मिलेगा चारों दिशाओं में। ठीक है। सर अब आपके काम पे आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन्स है मेरे दिमाग में क्योंकि आज के समय में लोगों पे समय बहुत कम है, उतना बिल्कुल, समय नहीं है बिल्कुल। लोग कि ऐसे काम कर पाएँ जैसे आप कर रहे हैं और ये बहुत कठिन काम है, मैं आपको बता दूँ। इतना आसान नहीं है क्योंकि अभी तो अच्छा मौसम है, हम लोग ठंड में बैठे हैं तो बाहर आप कील ठोक रहे हैं। एक ऐसा समय भी आता है जून-जुलाई का हाँ, ये और भी मैंने जब उस समय भी आपको काम करते देखा है, इसी तरीके इसी लगन से। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपके दिमाग में कब आया? कब आपको ऐसा लगा कि ये ज़रूरत है, अभी इसे करना चाहिए? ये मेरे को आज से लगा लो 1997 की बात है, तो उस समय तो गौरैयों की संख्या ठीक थी, मतलब बहुत अच्छी संख्या थी उस समय, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन हमारा नीचे भाई का मकान बना था, तो वहाँ पे गौरैया मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय, तो 1-2 बच्चे सुराग बना था, छोटा सुराग। उस सुराग में उसके 4 बच्चे थे। एक दिन एक बच्चा गिरा मेरे चटाई के नीचे, दब के मर गया। इस तरह से 3 दिन में 3 बच्चे मर गए। तो मुझे 3 दिन में बहुत 3 बच्चे मर गए। हाँ, मेरे को पता नहीं चला कि कैसे गिरे ये बच्चे मेरे चटाई के नीचे। तो मुझे ख्याल आया कि तो जब मैंने उसका निरीक्षण किया तो छोटा-सा सुराग था वो। मैंने कहा इसके लिए जगह नहीं है, फिर प्लास्टर भी हो गया था। तो मेरे विचार ये आया कि क्यों नहीं इनके लिए सुराग करूँ। तो फिर मैंने मकानों में उस समय मैंने सुराग किए थे बहुत पहले। मतलब सुराग से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। हाँ, सुराग से कार्यक्रम हुआ। जब मैंने देखा फिर सुराग में हमारे यहाँ पर एक किचन था, दूसरा था, फिर प्लास्टर होने लग गया, इधर हो गया। मैंने कहा फिर ये प्लास्टर हो जाएगा तो सुराग बंद हो जाएँगे। फिर मैंने डिब्बे का काम शुरू कर दिया था। वैसे 6 से मैंने डिब्बे का काम शुरू कर दिया था। 1997 में। हाँ, ना उसके बाद 2006 से हाँ, राइट। 2006 से मैंने प्लाई के खरीदा मैंने हुँ। और उसे बनाना शुरू कर दिया। तो अब ये बताइए कि एक जो प्लाई का डब्बा बनता है, ये बॉक्स सामने ये बॉक्स है, जी, ये जी, देख रहा हूँ काफ़ी हेवी है। मैं हाँ। देख रहा हूँ काफ़ी वज़न है इसमें, ये हाँ जी। बिल्कुल देख लीजिए सर मैंने इसको हाथ में उठा रखा है, ये वैसा मामूली नहीं है सड़ियल सा, ये काफ़ी मजबूत बॉक्स है, काफ़ी वज़न है इसके अंदर। कितना पैसा खर्च होता है डिब्बे को बनाने में? डिब्बे में तो देखो अभी तो मैंने क्या है प्लाई करा के ले आया तो हूँ मैं, और कोरदार में भी हमारे रावत जी हैं, हुँ, वो रावत फर्नीचर वाले पेंसिल फैक्ट्री में हैं। हुँ, तो देव सिंह रावत जी, हुँ, तो वो लोग मतलब ये है कि मैं जैसे बोलता हूँ कटवा देती हूँ। हुँ, बहुत भारी मात्रा में कटवा देते हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते हैं, क्यों बोलना उनके लिए। मतलब जब कहा कटा के ले लेते हैं तो ठीक बैठ जाता है। मतलब ये है कि बाद में अगर इसमें पेंट-ऊंट करके, प्राइमर करके, कुंदा लगा के लगभग 50-60 रुपए का एक डब्बा पड़ जाता ₹50 है। आप एक डिब्बे पे 50-60 खर्च कर देते हाँ, हैं। 50-60 तो रुपए। कितने डिब्बे बना रहे हैं आप? 3000। तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा है, छोटा नहीं हाँ, है, बड़ा हाँ, अमाउंट है ना और आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, ख़ास हाँ बात जी, है, हाँ। राइट, ठीक है हाँ जी। और देखिए सर, मैंने जैसे आपको बताया इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह से पैसे यहाँ पे लगाते हैं। किसी तरह की सहायता मिलती है सरकार की तरफ ना, से? ना सहायता तो कहीं से नहीं मिलता है, बस अपना एक ये है कि 2 आईडी ऐसे खोल रखे हैं हुँ, कि 4000 रुपया पर मंथ, तो दोनों जैसे समाप्त होते हैं उनको लगा देता हूँ मैं। मतलब आप अपना ही पैसा लगा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ बाहर जी। से तो कोई आपको ना, ना, सहायता ना नहीं इस मिल तरह रही है? से नहीं होती है। सरकार की तरफ से कोई चैरिटी मिली हो, ना, कोई ना, एनजीओ कोई वगैरह आए कभी? नहीं, एनजीओ वाले भी नहीं आए ऐसे नहीं कोई। है इस हाँ काम जी, के लिए। नहीं। तो ये तो आपने बताया कि शुरुआत कैसी हुई? मुझे ये जानना है कि आपको और किस तरह के पंछियों का बचाने का काम करते हैं? मैं गौरैया के साथ-साथ देखो मैंने अभी पक्षी पर्यावरण उत्तराखंड के नाम से एक मुहिम चलाता हूँ, तो हुँ, उसमें सभी उत्तराखंड की जितनी भी पक्षियों की प्रजातियाँ लगभग हुँ, हमारे उत्तराखंड में मेरे ख्याल से इस समय 650-700 प्रकार की प्रजातियाँ हैं। हुँ। तो इन सारी पक्षियों को बचाने हेतु मैं कार्य करता हूँ। 2010 से मैंने गिद्ध, वल्चर कहते हैं अच्छा, जिसको। गिद्ध के लिए? हाँ, तो गिद्ध के लिए 2010 वो से तो मैंने तकरीबन लापता ही हो गए हैं। हाँ, तो बिल्कुल 2010 से मैंने उनको बचाने हेतु मुहिम पर जुड़ा हूँ और मैं काफ़ी थोड़ा बहुत सफलता भी मिल चुकी है। तो काफ़ी गिद्ध जो बीच में ये देखा मैंने कि थोड़ा समाप्त होके कुछ दिखाई देने लग गए, लेकिन उनमें से कुछ वैरायटी ऐसी हैं कि जो बहुत कम है, कम दिखाई जैसे ऐसा सफ़ेद कोई रंग वैरा का, जैसे सफ़ेद रंग का वल्चर होता है, जैसे तो वो तो लाल हमने कभी गर्दन वाला देखा भी होता है। नहीं है हमने शायद। हाँ, है वो द्वारी खाल की तरफ से एक हुँ, जोड़ा है, हुँ, और ब्लैक वल्चर हो गया, काला रंग का जो होता है, हुँ, वो भी खाकी तो बहुत अधिक मात्रा में है। हुँ। तो लेकिन 4-5 प्रकार की प्रजाति ऐसे बहुत कम दिखाई अच्छा सर, देते हैं। दर्शकों को आप ये बताइए गिद्ध ज़रूरी क्यों है? बिल्कुल, गिद्ध ऐसा है कि देखो हमारे पर्यावरण का एक सफाई नायक है, हुँ, प्रकृति का। हुँ, तो अगर हमारे आस-पास आपने देखा होगा बीच में बहुत से जानवर मरे हुए थे, इधर-उधर मरे हुए थे, तो उनको सफाई उनको खाने वाला कुछ नहीं रहा, तो बदबू फैलते रहे, बीमारी हुँ। फैलता रहा। दूसरी बात है कि रेबीज़ फैलने का भी ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं इस तरह से प्रदूषित मांस खाते हैं, इधर-उधर खाते हैं, इनमें रेबीज़ होता है। और ये रेबीज़ क्या होता है, जब रेबीज़ कुत्तों में होगा, किसी मनुष्य को, जानवर को काटेगा तो फैलेगा। तो इसके लिए यहाँ ज़रूरी है था गिद्ध। जब से गिद्ध मतलब ये काम अपने आप कर देता है, वो अपने हाँ, आप से खा लेता है, हमें बिल्कुल। कुछ भी वो खुद सफाई कर रहा है। हाँ, मतलब प्रदूषण या प्रदूषित जो ये है इस तरह से फैलता नहीं है, हुँ, और नेचुरल रूप से क्या है सफाई करता है, और उसके अंदर शरीर के अंदर ऐसा एक एंजाइम होता है उसका, ये कह सकते हैं हाथों में, जो कि बड़े-बड़े जितने भी कीटाणु हो गया, जीवाणु हो गया, सबका
भक्षण कर लेता है कर आसानी लेते से। हैं। सर एक बात और सर, ये चिड़ियों की संख्या सिटियों में तो खत्म होती जा रही है तकरीबन। जी। अब गाँव में भी ऐसी हालत है कि धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं। इसका कारण क्या है इसके पीछे? देखो, शहरों में तो आप तो जानते हैं कि बिल्कुल प्रदूषण है, कई चीज़ें हैं, कंक्रीट के जंगल हैं, बहुत कारण है। मतलब इसके 50 कारण ऐसे हैं जिसका किसी का 5%, किसी का 7%, किसी का 12%, इस प्रकार से। आपने आपने देखा होगा बंदरों की संख्या भी इतनी ज़्यादा है कि ये भी घोंसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है? तो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आवास समाप्त हो चुका है। इनके लिए भोजन जब, क्योंकि चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो बच्चे के लिए उसके लिए हर एक कीड़े की आवश्यकता होती है कि हर एक कीड़ा लाने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। अगर खेती नहीं होंगी आस-पास तो उसको लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। गाँव में भी हो गया क्योंकि खेती कम होगा। आपने देखा होगा जहाँ-जहाँ खेती कम हो वहाँ पक्षियों की संख्या धीरे-धीरे क्या हो गई? कम हो कम हो जाएगी। गई। आप कितना भी कुछ कर लें, वो एक विशेष प्रकार की वैरायटी की जो चिड़िया है आपको नज़र नहीं आएगी। गाँव में देखो पहले क्या होता था, हल लगता था, उसमें आपने देखा तीतर, चकोर, बटेर इस प्रकार से उसी खेत में रहते। जहाँ आपने हल लगा रखा है, खेत आपका, इसी प्रकार से 8-10 प्रकार की पक्षियाँ वहाँ पे घूमती रहती थी। तो लेकिन उस पक्षियाँ क्यों की समाप्त? क्योंकि हमने खेती का काम कम कर दिया। उनका खाना खत्म हो गया। खाना कम कर दिया, भोजन कर दिया, हल लगाना कम कर दिया, पानी का जो स्तर था वो सब बह जा रहा है, नमी समाप्त होगी, जब नमी समाप्त होगी तो भोजन भी धीरे-धीरे उनके लिए क्या होगी? कमी होगी। वनों में प्रतिवर्ष आग लगाया जाए, कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जंगलों में देखो, जब मार्च आप देखो, मार्च में सारे पक्षियों का घोंसला बनाने का समय आता है। उस समय हम जंगलों में आग लगा देते हैं, प्रदूषण कर देते हैं, सारी चिड़िया अगर डिस्टर्ब हो जाती है, उनका घोंसले जल जाते हैं, तो कहाँ से होगा? देखिए मास्टर जी आपको सीधे-सीधे बता रहे हैं क्यों चिड़िया यहाँ पे लुप्त हो रही हैं। जो उनका प्राकृतिक आवास था, वो हमने छीन लिया है। जो प्राकृतिक रूप से वो रहते हैं, उन्होंने बताया जिस समय मार्च के महीने में जिस समय खेती होने का बिल्कुल। शुरू होता था, तो जो हमारा पुराना टाइम था, चिड़ियों की कोई कमी नहीं थी। वो अपना विकास उस माहौल में कर सकते थे, लेकिन हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया। और सिटी के अंदर तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। जब उनको खाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलेंगे, तो चिड़िया कैसे पनपेगी? ये भी कुछ रीज़न है। कुछ नर पक्षी हैं जो ज़्यादा तादाद में अब हो गए हैं, ऐसे एनिमल जो उन पे आराम से अटैक कर लेते हैं। तो ये कुछ रीज़न है कि शहरों में से चिड़िया पूरी तरह से समाप्त हो गई है। सर एक बात और कि कैसे हम सुधार कर सकते हैं इसमें? ये भी और ऐसा सुधार बताइए सर जिससे आम आदमी कर सके। जैसे सिटियों में रहने वाले लोग वो चिड़ियों को बचा सकते हैं अपने तरीके से, क्योंकि आप तो कर रहे हैं, इसमें तो आप जैसा बहुत कम लोग कर पाएँगे। मेरे हिसाब से तो ये जो बलिदान है 23 साल का, शायद और लोग उसे कर ना पाएँ, हर किसी की बस की नहीं है। तो क्या आप छोटे-छोटे नुस्खे बता सकते हैं जिससे सिटियों के अंदर रह रहे लोग चिड़ियों को बचा सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो अपना जो घर आप हम शहरों में बना रहे हैं या कहीं भी बना रहे हैं, खास तौर से शहरों के लिए है, अपने घर को प्रकृति के अनुकूल बनाएँ। घर के आस-पास आप गमले में हो गया, बेलदार हो गया, फूल हो गया, जितने भी छोटे-मोटे पेड़-पौधे अपने घर के आस-पास ज़रूर लगाएँ। एक तो आपको सबसे पहले बात है, एक तो आपको ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। हुँ। दूसरा, अगर साग-सब्ज़ी से लगे तो आपको साग-सब्ज़ी मिलेगा। तीसरा क्या बात, जब आपके घर के आस-पास हरियाली रहेगा, पूरे चारों तरफ से रहेगा, तो उसमें क्या होगा, चिड़िया भी आएगी, क्योंकि चिड़िया के लिए भोजन भी मिलेगा, घोंसला बनाने के लिए जगह भी मिलेगा। और अपने मकान को कहीं न एक खूंटे चिड़िया के लिए ज़रूर कोई डिब्बा लगाएँ, कोई सुराख करें, इस तरह से करें, कोई ताकि अन्य उनको चिड़िया आवास मिल जाए। आवास मिल जाए। और बाकी आप घर में आस-पास खूब हरा बना दें, चारों तरफ से बेलदार बना दें, फल-फूल लगाएँ, खूब बना दें। जहाँ पे आपका मकान है, देखो मैं कई लोगों को बताता हूँ कि आपके पास ज़मीन नहीं है, कि क्या शहरों में रहते हैं, आप किस प्रकार से आप अपना घर प्रकृति के अनुकूल बना सकते हैं, किस प्रकार हरा-भरा कर सकते हैं। दिखाते हैं सर आपका घर, जैसा हाँ, आपने बना रखा है। हाँ, देखिए घर दिखाइए। हाँ, तो वो वो ये बता रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। इधर देखिए आप। अगर थोड़ी बहुत भी जगह आपके पास बची हुई है, इधर दिखाइए आप, थोड़ी बहुत भी जगह यहाँ बची हुई है, उसका इस्तेमाल कीजिए। झाड़ियाँ लगाइए, कुछ पेड़ लगाइए, जिससे वहाँ चिड़िया आ सकें। और जो खाना हमका घर का बचा हुआ खाना रहता है, वो चिड़ियों को हम दे सकते हैं। और इतना हरा खाना वेस्ट होता है, तो वो कहीं न कहीं काम आएगा। तो ये कह रहे हैं इस तरह से छोटी-छोटी जगह पे आप देखिए कहाँ-कहाँ इन्होंने यूटिलाइज़ किया है। देखिए आप, छोटे-छोटे गमले कहाँ-कहाँ, देखिए इधर देखिए, ये बोरियों में उन्होंने गमले बना रखे हैं। जहाँ जैसी जगह मिली उन्होंने उसको रख दिया। पूरा घर ग्रीन बना रखा है, सारा घर इनका ग्रीन है। अब देखिए, पानी के सारे और देखिए ये देखिए पानी की व्यवस्था देखिए। इसे एक इधर देखिए आप, छोटा सॉल्यूशन, ये अच्छा सॉल्यूशन है सर। देखिए कितना अच्छा सॉल्यूशन है। जो हमारे यहाँ जो प्लास्टिक की बोतलें जो खराब पड़ी रहती हैं, इधर देखिए उन्होंने कितना अच्छा सॉल्यूशन बनाया है। उसका इस्तेमाल करके हम लोग ऐसे पानी रख सकते हैं, जिन्हें पानी की आबादी मिल जाएगी। खैर ये तो खैर मास्टर जी हर आदमी इसको तो कर सकता है ना, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ऐसी छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं जो बता रहे हैं, जिससे चिड़ियों को बचाया जा सकता है। ऐसे अपने घर के आगे टांग सकते हैं और यहाँ इस तरह चिड़ियों को हम बचा सकते हैं। मास्टर जी का पूरा घर हरा-भरा है। अब देखिए, वो देखिए, कमाल की चीज़ है। ये देखो, इसमें क्या लगता है आप देखिए, कौन से पैसे लगते हैं इसके अंदर। जो जो कचरा हमारे घर का पड़ा हुआ है, देखिए उन्होंने कितना अच्छा इसका इस्तेमाल किया है। छोटे-छोटे यहाँ पे पौधे लगा रखे हैं, जिससे वो ग्रीननेस आपके घर में हमेशा रहेगी। तो ये छोटी चीज़ें ही करनी है, बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, चिड़ियों को हम बचा सकते हैं। मास्टर जी मैंने सुना है कि ऊपर भी आपके कुछ डिब्बे बने हुए हैं। चलो ऊपर चलते हैं, आपके देखते हैं क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। अभी मैं कुकरी जी के साथ उनकी छत पे आ गया हूँ, और छत पे आने के बाद मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई है। आप देखिए ये कितने सारे हैं, संख्या देखिए आप। सर कितने हैं?
ये 1060 करीबन है। 1060 हैं हाँ जी, और हाँ। एक की कॉस्ट 50 रुपए कम से कम बैठ रही है, तो हाँ। 50,000 से ऊपर खर्चा हो गया। हाँ। एक साल में इतना पैसा चिड़ियों को बचाने के लिए खर्च कर रहे हैं, इतनी तो गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। ना, ना, ना ये वो देखिए आप गमलों को देखिए आप और तिरंगे रंग से रंगा गया है, खास बात ये सारे तिरंगे के रंग में रंगे गए हैं और बहुत एक मैसेज भी जा रहा है। और ये सारे जो देखिए बॉक्स को अब देखिए बॉक्स को ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बांटे जाते हैं। बता इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे या जी, फिर कुछ खासियत? बिल्कुल। ये मैं जो नेक्स्ट बॉक्स है हर प्रति वर्ष 20 मार्च को गौरव दिवस मनाता हूँ। वैसे मेरे घर से ले जाते हैं, वैसे इधर-उधर मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक संभव हो। बाकी मैं मेरे घर से तो ले जाते हैं, इधर-उधर दुकानों में रख देता हूँ और बाकी 20 मार्च को जिसको भी आवश्यकता होती है, वो गौरव दिवस पे आता है, पक्षी बचाओ अभियान में आता है, वहाँ से नेक्स्ट बॉक्स निःशुल्क ले जाता तो है। मैंने तो देखा है आपके घर से भी लोग आते हैं। हाँ, लगातार ले जाते हैं, पूरे वर्ष भर आते रहते हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम रहता है, मैं तो विद्यालय में रहता हूँ, पर भी ले जाते ठीक रहते है, हैं। मैं आपका नंबर डाल दूँगा, जिसको हाँ, ज़रूरत है वो ले बिल्कुल, लेगा बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, से आके। निःशुल्क, बिल्कुल, घर में और लगाएँ। सुन लीजिए इस डब्बे को आप देख रहे हैं, इस डब्बे को लेने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। मास्टर जी अपने पैसे से इसको लोगों को बाँटते हैं, यही है सच्ची सेवा और यही सच्चे सेवक और इन्हीं लोगों की वजह से ये देश चल रहा है क्योंकि ये लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। वैसे रिवॉर्ड तो बहुत मिले हैं आपको, अभी दिखाएँगे इनकी अलमारी भी, रिवॉर्ड से पूरी भरी पड़ी है। और लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये संदेश देती हैं एक शिक्षक क्या कर सकता है। शिक्षक की यही तो ख़ासियत होती है, वो अपने बारे में भी अपने बारे में तो सोचता ही है, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचता है, जिससे समाज का भला हो। तो दोनों क्वालिटी इनके पास हैं। सर ये इतना मुझे इसको देख के लग रहा है बहुत हेवी है। हाँ, थोड़ा-सा ये प्लाई लोगो का मोटा प्लाई का हाँ, बना मोटा रखा है ना? प्लाई है, हाँ। काफ़ी वज़न है इसके हाँ, अंदर। फिर वहाँ पे लगाएँ जहाँ पर कि बारिश ना पड़े कम से कम क्योंकि कितने साल तक टिक जाएगा ये? ये अगर वहाँ पे लगाएँ जहाँ पे बारिश ना पड़े सुरक्षित जगह में तो 10-12 साल आसानी से क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी डब्बे ऐसे 2011-12 में लगा रखे हैं, तो सुरक्षित है काफ़ी जगह। मतलब वो चल जाते हैं हाँ, अंदर। चल जाते हैं। थोड़ा-सा सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है कि समय-समय पर, बाकी डिब्बा ठीक रहता एक है। डब्बा मुझे भी देंगे? बिल्कुल आपको भी दूँगा, मैं भी बिल्कुल, लगाऊँगा घर बिल्कुल, जाके। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे उन्होंने मेरे ख़्याल लगाए हैं, मैं दोबारा हाँ। लगाऊँगा जाके एक नहीं, नहीं, अच्छी जगह बिल्कुल, पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सर अब तो ये तो हो गई आपकी मेहनत जो साफ जी, दिख रही है, तो जी। दिखाओ कहाँ तक है वो देखो पीछे तक, पूरा सब जगह दिखाइए, सब जगह दिखाइए आप, क्योंकि इम्पोर्टेंट है दिखाना। वो देखो पीछे तक पूरे भरे हैं जहाँ तक आप देखेंगे और इन्होंने खुद अपने हाथ से कील ठोक-ठोक के बनाया है इनको। ये देखिए ख़ास बात, ये जितने भी हैं ना ये इन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं। हाँ, कटिंग बाहर से होती है लेकिन इन्हें कील लेके खुद ठोकना पड़ता है, खुद पेंट करना पड़ता है और फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूट भी पहले खुद ही। प्राइमर लगा दिया और प्राइमर के बाद फिर रंग क्योंकि प्राइमर अगर नहीं लगेगा तो फिर एक थोड़ा दिक्कत आती है। दिक्कत है, वो सब काम पेंट आप लगाने खुद ही में। करते हैं। हाँ, उसको अच्छा सही। बताइए सर, ये तो मैंने सुना है उत्तराखंड में टीचरों की जॉब बहुत टिपिकल है, जी, जी। चैलेंजिंग है, जी, जी। क्योंकि उत्तराखंड में टीचर ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे गुलदार और बाग घूम रहे हैं इस बिल्कुल, समय बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद 1 दिन की छुट्टी मिलती है, 2 दिन बिल्कुल, की, बिल्कुल। तो आप अपना टाइम यहाँ खर्च करते हो, पत्नी गुस्सा तो नहीं होती? ना, ना, ना गुस्सा तो नहीं, अवकाश के समय में ही पूरा जो भी मिलता है लोग घूमने के लिए जाते हैं, ना काम करते हैं मैं डिब्बे बनाने में क्योंकि अगर डिब्बा नहीं बनाऊँगा तो फिर छूट जाएगा फिर। सर लक्ष्य पिछड़ जाएगा। घर में अभी बहुत डब्बे 100 डब्बे इनको चेंज करना है, काफ़ी टाइम लगता है। तो घास व पत्नी जी का गुस्सा तो नहीं आपको झेलना पड़ता है? ना, ना ऐसा नहीं है। क्योंकि वो हाँ। तो डिमांड करती होंगी बाहर घूमने चलो, सभी करती हैं, हाँ, तो ये आप यहाँ लग हाँ। जाते हैं? हाँ, ना, ना नहीं करते ऐसे क्योंकि अब ये ऐसा काम है कि अगर हम छोड़ देंगे तो फिर तो वो तो काम बहुत तो दिक्कत ख़ैर आ जाए। हाँ, बहुत से उसकी तो पक्षियाँ कितनी फिर तो तारीफ़ की जाए उतना कम है। हाँ, और ये सर है। ये जो डब्बा बनाते हैं इस समय चलो ठंड का टाइम है, जी, जी। तो आप बाहर बैठ के बना सकते हैं। जी, आपने जी, जी। गर्मियों में भी आपको देखा है, बिल्कुल, उस गर्मियों में समय भी किस तरह की प्रॉब्लम आती है फिर? गर्मियों में भी बहुत गर्म लगता है क्योंकि गर्मियों में फिर ये ऊपर वाला कमरे में बनाता हूँ, पंखा लगा है। हुँ। तो जिस समय देखता हूँ कि थोड़ा-सा टेम्परेचर ठीक रहता है, मतलब सुबह का टाइम पे ज़्यादा आवश्यकता है। सुबह बैठ जाता हूँ गर्म टाइम में 6 बजे से लगभग 10 बजे तक और उसके बाद फिर थोड़ा शाम को 2 घंटे फिर नहीं करता मैं, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा लग देखिए जाती सर है ऐसे उसमें। देखिए अगर किसी को भी डब्बा चाहिए इसके लिए आपको दोबारा बता रहा हूँ कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और ये कितने सालों से हो रहा है सर ये काम? ये मेरे को 1993 से यानी कि 28 साल हो गए 28 हैं। साल से लगातार आप सोच लीजिए 28 साल से लगातार ये सेवा चल रही है और इसके लिए 1 रुपए भी किसी से माँगते नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हाँ, थोड़ा सम्मान चाहते हैं, वो ज़रूर मिलना चाहिए, उसके वो हकदार हैं। इसके अलावा उन्होंने किसी से कुछ नहीं माँगा है आज तक। अभी इनके जीवन का संघर्ष भी जानेंगे क्योंकि ये तो वो पिक्चर है जब ये सरकारी नौकरी इनकी लग गई। उसके पहले की ज़िंदगी जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कितने कष्टों के साथ जीवन जिया है और एक ऐसा काम करने का बेड़ा उठाया है। तो वो सब भी इनसे जानना बहुत ज़रूरी है। अभी वार्तालाप आगे जारी रहेगी, कहीं भागिएगा मत और अभी इनका संघर्ष के बारे में जानते हैं।